गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि एक बार रिमाइंडर ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था हमने। उसमें क्या बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, फैट्स पढ़ा था, प्रोटीन्स पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, बट मोर फास्टर देन कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम उतनी ही क्वांटिटी में खाते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की और मिनरल्स की, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की। आओ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स भाई हमें डेली खाने होते हैं। इससे हमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग बीमारियों से। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। डिजीजेस मतलब बीमारी। हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। ये कई सारे विटामिन्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। विटामिन्स जो हमारे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ऐसे ई है, एफ है, कई सारे ग्रुप हैं विटामिन्स के। हमें सबकी ज़रूरत होती है, पर जो मेजर हमें चाहिए होता है विटामिन ए, हम जो हमारे को हेल्प करता है किस चीज़ में, कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। हमारी स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है। कौन, विटामिन ए। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। तो वो हमें हेल्प करता है बॉडी को, हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट, बीमारियों से लड़ने के अगेंस्ट। बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो क्या करती है, हमारी बोन्स और टीथ को डेवलप करने में हेल्प करती है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊंगा, हमारी जो बॉडी है, ज़्यादातर विटामिन जो है अपने हमें हमारे खाने से तो मिलते ही हैं, बट एक विटामिन डी ऐसा है जिसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में भी ले सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ विटामिन होता है उसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया। विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ये भी हम क्या करते हैं, हमारी बोन्स में, हमारी टीथ को और हमारे ब्लड को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिए, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, हमें खाने में ही मिलते हैं। जो खाना हम खाते हैं डेली, जो हम खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ हमें उस खाने से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एग्जाम्पल मिनरल्स में क्या है, जैसे कि आयरन है। आयरन क्या करता है, हेल्प्स टू फॉर्म ब्लड, ब्लड फॉर्म करने में हेल्प करता है। कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है, बोन्स और टीथ को फॉर्म करने में मदद करता है। आयोडीन जैसे मिनरल है, ये क्या करता है, आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है। आयोडीन कैसे मदद करता है, वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। ऐसे कई तरह के और मिनरल्स भी हैं, फॉस्फोरस है, बहुत से हैं। हर किसी का अपना अलग अलग रोल है। वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें डेली हमारे खाने में चाहिए होता है, ताकि हमारी बॉडी जो है डेवलप कर सके, हेल्दी रह सके। ठीक है, मिनरल समझ में आया। मिनरल्स आर आल्सो न्यूट्रिएंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड। ठीक है, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। अब हम देखते हैं हमें किस किस खाने से मिलता है। ये कई तरह के खाने आप देख रहे हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, रफेज भी हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी हैं। आप देखेंगे सबसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, और ये हम हमेशा हमारे जीवन में खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं इन सब में से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर की तरफ। डाइटरी फाइबर एंड वाटर क्या है, डाइटरी फाइबर और वाटर जो है ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, बट मैंने इसको कंपोनेंट ऑफ फूड की लिस्ट में रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बिना भी हमारी डाइट कंप्लीट नहीं होती। डाइटरी फाइबर मतलब क्या होता है? डाइटरी मतलब जो हम खाते हैं। डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स जो होते हैं वो एक तरह का रफेज होता है। रफेज आप कहेंगे क्या? रफेज जैसे कि आप खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो रफेज है इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों से मिलता है। जैसे कि आपका होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, दाल हो गई, पोटैटोज़ हो गए, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स आप खाते हो, लाइक एप्पल खाते हो या ऑरेंज खाते हो, जो भी खाते हो, और जो कि वेजिटेबल्स आपकी हैं, कई तरह की वेजिटेबल्स हैं, वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ रफेज होते हैं। रफेज क्या करता है? हमें न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करता, बट वो हमें क्या करता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, साथ के साथ हमारी बॉडी से अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालने की भी हेल्प करता है, ठीक है? रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी डाइट का हिस्सा है, और वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। बात करते हैं वाटर की। वाटर क्या है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब हमने खाना तो खा लिया, बट वो कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। अब क्या होता है? पानी क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज। कुछ क्या होता है? हमारे जो शरीर में जो हम खाते हैं उसके अंदर जो कुछ वेस्टेज होते हैं, तो वेस्ट को कैसे करता है? हमारी बॉडी से बाहर निकालने में पानी मदद करता है। किसके रूप में? यूरिन के रूप में और पसीने के रूप में, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स ना लेने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझो। विटामिन ए क्या करता है? लॉस ऑफ विजन करता है, पुअर विजन करता है, देखने में हमें कमी आती है, हमारी आंखों की दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। विजन इन डार्कनेस नाइट, रात को देखने में तकलीफ आती है, ठीक है? और कई कईयों को तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है, पूरी तरह से दिखना भी बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 1 क्या होता है? बेरी बेरी, इसकी कमी से क्या होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 1 ना हो तो उससे हमारे को कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। क्या करती है? हमारी जो मसल्स होती हैं उसको ये कमज़ोर कर देती है। हमारी एनर्जी करने की जो शक्ति है, एनर्जी मतलब बोले तो एनर्जी काम करने की जो हमारी एनर्जी है उसको कम कर देती है। बात करते हैं विटामिन सी से क्या होता है? उससे होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या करता है? ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो गम्स हैं उसमें से खून निकलने लग जाता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जैसे कोई चोट लगती है, चोट को ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। विटामिन सी, मैंने आपको बताया था, विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। बट अगर विटामिन सी कम हो जाए तो उससे हमें कौन सी बीमारी लगेगी? स्कर्वी। फिर विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी से हमें होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या करता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी भी हमें बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से भी हम इसको ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम इज़ आल्सो, अगर उससे कोई कमी आती है तो हमें बोन एंड टूथ डीके हो जाता है, ठीक है? वीक बोन्स हो जाते हैं, टूथ जो हमारे दांत हैं वो टूटने लगते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, आप बोल सकते हैं। तो बोन और टूथ डीके हमें होता है कैल्शियम की कमी से। ये है हमारा मिनरल। ऊपर हमने जो पढ़ा है विटामिन ए, बी 1, सी, डी, ये था हमारा विटामिन। अब ये जो है ये है मिनरल, कैल्शियम। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन की कमी से हम होता है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है? ये बीमारी का नाम है। इससे क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। एक तो दिमाग कमज़ोर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयोडीन हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें क्या है? एक तो आपके गले के पास ग्लैंड्स होते हैं, वो थोड़े से सूजे सूजे से लगने लगेंगे, मोटे मोटे दिखने लग जाते हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, मतलब दिमाग डेवलप नहीं हो पाता आयोडीन की कमी से। तो वो कौन सी बीमारी है? वो है गॉइटर। फिर बात करते हैं तीसरे मिनरल की, आयरन। आयरन क्या करता है? अनीमिया करता है। अनीमिया मतलब वीकनेस, खून नहीं बनने देता। अगर आयरन की कमी होगी तो खून हमारा नहीं बनता, तो उसको कमजोरी आने लग जाती है। तो ये कुछ लिस्ट हैं जिससे कि आप ये ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन और भी हैं जिनकी कमियों से बहुत कुछ होता है। बट अभी
हमारे जो चैप्टर के अंदर है वो इतना है, तो इसलिए इसके इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके, आयोडीन की कमी से गॉइटर और आयरन की कमी से अनेमिया सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आखिर होता क्या है? अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। बैलेंस डाइट वो होती है जो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए मतलब हेल्प करती है, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है, ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। दैट इज़ योर बैलेंस डाइट, जिसमें क्या क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी इंक्लूडेड होता है। दैट इज़ योर बैलेंस डाइट। क्या है? खाना ही है, पर खाने के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होंगे, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। कंपोनेंट ऑफ फूड आपको याद होंगे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे मिलाकर बैलेंस डाइट बनाते हैं। ठीक है, बाकी की जो एक्सरसाइज है हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। कोई एक स्पेशल टॉपिक पूछना है तो स्पेशल टॉपिक भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गुड बाय।